और अपूर्ण हो तो भी जुड़ो, पुण्यात्मा है तो भी जुड़ो और पापात्मा हो तो भी जुड़ो। यदि मर्यादा अच्छी लगती हो तो श्री राम के माध्यम से जुड़ो और सारे रस लेना हो तो कन्हैया के माध्यम से जुड़ो। लेकिन भगवान ने कहा कि जुड़ो। ये जो अष्टमी तिथि है वो 8 संख्या जीव का प्रतिनिधित्व करती है। जीव कभी अधिक हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी उसका भाव बहुत बड़ा हो जाता है और कभी वो क्षुद्र विचार वाला हो जाता है। और 8 भी तो ऐसा ही है। 8 का गुणा करिए, कभी बहुत घट जाएगा, कभी बहुत बढ़ जाएगा। 8 दूनी 16, 6 1 7 1 घट गया। फिर आगे चल करके तो फिर बहुत बड़ी संख्या उसकी हो जाती है, फिर 12 हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, लेकिन मूल चीज पर नहीं आएगा। और 9 को देख लो, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 त्रिक 36, 6 3 9। 9 का गुणा करिए, 9 कभी घटेगा नहीं। और 8 को गुणा करो, कभी 8 घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। हम लोग भी कभी भावना बहुत बड़ी होती है और कभी बहुत ही निकृष्ट होती है। कभी हम लोग कलयुगी हो जाते हैं, कभी हम लोग सतयुगी हो जाते हैं। भगवान ने कहा ऐसे जीवों के ऊपर करुणा कृपा करने के लिए हमें चलना होगा। दिन बीता, रात का समय आया। भादो का महीना, अष्टमी तिथि, रात का समय, सायंकाल 6 बजे से 9 बजे तक ढोंगियों, पाखंडियों, ऑर्केस्ट्रा देखने वालों का समय है। रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक भोगियों का समय है, खाने पीने वाले लोगों का। अपना अपना दुकान बंद किया और बोतल ढूंढने चल पड़े। 9 बजे के बाद ही सब इकट्ठे होते हैं एक जगह। अच्छा, सत्संगी उतने इकट्ठे नहीं होते हैं जितने बोतल वाले रोज नियम से इकट्ठे होते हैं। रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक रोगियों का समय होता है। श्वास का, दमा का और गहरे जितने मरीज हैं भारी बीमारी वाले, शाम को 6 बजे 7 बजे से ही ऊँघना शुरू करेंगे और जैसे 1-1:30 बजेगा खांसते हुए जग जाएंगे। तो शाम को 6 से 9 ढोंगियों का समय, 9 से 12 भोगियों का समय और 12 से 3 बजे तक रोगियों का समय और सुबह 3 बजे से 6 बजे तक योगियों का समय। भगवान ने सोचा योगी तो योग कर रहे हैं, कल्याण हो ही जाएगा, और ढोंगी तो अभी ढोंगे ही में लगे हैं, बहुत नहीं बिगड़े हैं। बोतल पी के गिर पड़ जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, अपने आप ही सुधर जाएंगे। रात्रि के यदि 12 बजे चलूंगा तो भोगी भोग करते मिल जाएंगे, रोगी खांसते मिल जाएंगे। भोगियों को भक्ति देना है और रोगियों को स्वास्थ्य देना है। क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो भक्ति कैसे करेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी आप धर्म कर सकते हैं। इसलिए रात्रि के 12 बजे का चुनाव किया है ताकि भोगी और रोगी दोनों मिल जाएं। संक्रमण का समय है, ड्यूटी चेंज होने का समय है। भोगी सोता है, रोगी जागता है, और भोगी रोगी जिस समय अपनी ड्यूटी चेंज करते हैं, ठीक रात्रि के 12 बजे कंस के कारागार में भगवान बाल कृष्ण का प्राकट्य हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। कंस के कारागार में भगवान का अवतार हुआ। साहब, सबका कारागार में ही जन्म होता है। आत्मा जब शरीर को ग्रहण करती है तो कारागार में ही समझो, पर ये आत्मा शरीर को ग्रहण करते ही कारागार में फंस जाती है। क्यों? इसे मालूम है ये शरीर वाला अच्छा काम नहीं किया तो धुंधुकारी बनेगा, प्रेत बनेगा और इस आत्मा को भटकना पड़ेगा।
क्या धुंधुकारी की आत्मा कारागार में नहीं फंस गई? बोलो ना। सबरी की आत्मा नहीं फंसी कारागार में, मीरा की आत्मा नहीं फंसी, लेकिन धुंधुकारी की तो फंस गई ना। सबका जन्म कारागार में ही हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कारागार में जन्म नहीं लेता हो, क्योंकि जब हम लोग कारागार में जन्म लेते हैं ना, आत्मा जब शरीर को स्वीकारती है तब आत्मा को समझो कारागार में रहने को मिल गया। आत्मा जब शरीर में आती है तो मोह के ताले लटका दिए जाते हैं। ये जो हमारे अंदर मोह है वही ताले हैं। काम और वासना के इच्छा के पहरेदार खड़े हो जाते हैं। यही कारागार के द्वारपाल हैं। कुविचारों का कंस कसाई बन करके और ताला लगा देता है कि ये आत्मा कहीं मुक्ति को न प्राप्त हो जाए। ये रोक है। कारागार खुलने न पाए, मुक्ति मिलने न पाए। लेकिन जब भगवान आए और वसुदेव जी ने देखा और कहा, प्रभु आप मिले तो हो लेकिन बंधन में मिले हो, बंधन खुले तब हम आपको स्वीकार करें। भगवान ने कहा बंधन खोल दूंगा और तुम मुझे मिलोगे तो इसमें तुम्हारा कौन बड़प्पन। इसी माया में, इसी बंधन में तुम मुझे स्वीकार करो। मुझे हृदय में सिर पर लेने की, जीवन में रखने की इच्छा करो। मैं तुम्हारे बंधनों को न खोल दूं तो मेरा नाम बदल देना। तुम इच्छा तो करो। तो वसुदेव ने मन ही मन संकल्प किया कि मेरे हाथों के बंधन खुल जाते, मेरे पैरों की बेड़ियां खुल जाती तो मैं भगवान को सिर पर रख करके, और द्वार खुल जाते तो जमुना पार करके मैं परम मित्र नंद के घर अपने कन्हैया को सुरक्षित पहुंचा आता। और जैसे इच्छा किया, हाथों की हथकड़ियां खुल गईं, पांवों की बेड़ियां टूट गईं। सिर पर रखते ही द्वारपाल सो गए, पहरेदार सो गए और दरवाजा खुल गया। भगवान भी कारागार में आए लेकिन दरवाजा खोल के बाहर चले गए। और हम लोग भी शरीर के बंधन में ही हैं, कारागार में ही हैं। भजन करके, अच्छे कर्म करके मुक्ति को प्राप्त करना है। भगवान कृष्ण कारागार खुलवा के बाहर निकले और हम लोगों को भी शरीर धर्म से ऊपर उठ करके जीव धर्म को समझना है और अधिक से अधिक भजन करके मुक्ति को प्राप्त करना है। ये वसुदेव कौन है? सदगुरु हैं। गुरु के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की है 10 श्लोकों में। देवताओं ने भी भगवान की स्तुति की है। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु देवता लोग आपकी स्तुति किए, ब्रह्मा जी ने भी बताया था, आपने भी कहा था कि मेरे घर भगवान आएंगे, तो आप क्या सचमुच में भगवान हैं? वसुदेव जी ने कहा हम, क्या आप सचमुच में भगवान हैं? भगवान कृष्ण ने कहा 100% मैं भगवान हूं, 100% मैं भगवान हूं। वसुदेव जी ने कहा तो यदि आप भगवान हैं तो मेरे 6 पुत्रों को कंस मार चुका है। मैं आपका पिता हूं, कारागार में बंद कर चुका है। ये देवकी हमारी पत्नी, आपकी मां है, बाल पकड़ के खींच चुका है, मंदिरों का शिखर तोड़वा चुका है, शंख ध्वनि बंद है, गंगा दूषित है, जमुना दूषित है, हाहाकार मचा है। अब इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा, कंस को अभी छुट्टी कर दो, अभी मार डालो। आपके 6 भाइयों की लाश मैंने देखी है, इसने मारा है। मैं गवाही देता हूं, मैं सौगंध खा के कहता हूं, मैं भगवान का बाप कहता हूं, इसने आपके बड़े भाइयों को मारा है, पापी है, मार दो। भगवान ने कहा लेकिन पिताजी हम अभी मारेंगे नहीं। वसुदेव जी ने कहा क्यों नहीं मारोगे?
तो भगवान ने कहा ये तो पापी है, ये तो जो गड़बड़ कर रहा है कर ही रहा है, हम आते ही मार देंगे ना तो ये जनता है किसी को छोड़ती नहीं है। लोग कहेंगे कंस तो मूर्ख था ही, लेकिन भगवान भी कम नहीं निकले, जन्म लेते ही सबसे पहले उसी को मार डाले, सुधरने का मौका भी नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बता देंगे? बोलो ना। अंगुली में नाखून बढ़े तो नाखून काटा जाएगा कि अंगुरी? नाखून कहाँ काटा जाता है? अंगुरी काटा जाता है ना। क्या काटा जाएगा? अंगुरी। क्या काटा जाएगा? अंगुरी में यदि नाखून बढ़े तो नाखून काटा जाता है, अंगुरी नहीं। ऐसे संबंधों में दरार पड़े तो दरार काटा जाता है, संबंध नहीं काटा जाता है। संबंधों की गरिमा क्या है, भांजा और मामा का संबंध क्या है, ये शायद पापी कंस नहीं जानता है, लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं। दुष्ट आदमी संबंधों की गरिमा को नहीं जानता, लेकिन सज्जन व्यक्ति संबंधों की गरिमा को जानता है। भगवान ने कहा पिताजी जन्म लेते ही मैंने यदि कंस को मार दिया तो लोग कहेंगे कि कंस ने तो गरिमा नहीं दी संबंधों को, लेकिन श्री कृष्ण जी ने क्या बकाया छोड़ा? क्या उन्हें अवसर नहीं देना चाहिए? भगवान ने कहा कंस को मैं अवसर दूंगा सुधरने का, कि समर्थ मैं हूं, कारागार का दरवाजा खुलवा के बंदी गणों को सुला के जमुना पार करके जा रहा हूं सुरक्षित दुश्मनों की नगरी से। समर्थ तो इतना है कि 1 मिनट में तेरा राम नाम सत्य कर दूं, लेकिन मामा हो मैं गरिमा देता हूं, संबंध को सम्मान देता हूं। यदि हो सके तो सुधर जाना, नहीं तो राम नाम सत्य तो होना ही है। और यही भगवान का चरित्र, यही भागवत का वैशिष्ट्य है। यदि किसी से संबंध है तो तलाक न ले, ये सनातन परंपरा नहीं है। भाई भाई को अलग होने में कितना टाइम लगेगा साहब, हो जाओ। लेकिन कोशिश करो, यदि संबंध सुधर रहे हैं तो संबंधों को सुधार लेना चाहिए, बाकी अलग होने में कितना टाइम लगेगा। यही कथाएं तो प्रेरित करती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण पापी कंस को भी दंड देने में विलंब करते हैं तो मैं भी साधना करूंगा, मैं भी भजन करूंगा, मैं भी कथा सुनूंगा। मेरे जीवन में शायद समय बचा हो, उसी समय का सदुपयोग करना है। क्या पता जैसे प्रभु ने मामा कंस को सुधरने का मौका दिया तो कंस के वो भांजे थे, कंस उनका मामा था, तो हमारा भी उनसे संबंध है। वो मेरे प्रभु हैं, मैं उनका जीव हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं उनका अंश हूं, वो मेरे अंशी हैं, संबंध मेरे भी हैं। अब अत्याचार बंद करके उन्होंने सुधरने का मौका दिया है तो अब सुधरने का प्रयास करूंगा। यही कथा का तत्व है, यही संदेह है, यही संदेश है कि हम आगे बढ़ करके अपने आप को सुधरने के मार्ग में लगा लें। राधे श्याम रामायण में देवकी चरित्र का वर्णन किया गया, कृष्ण कथा का वर्णन, कि देवकी ने अपनी साड़ी फाड़ दी और भगवान कृष्ण के ऊपर रख दिया। वसुदेव जी अपनी धोती फाड़ दी और सूप में रख लिए। देवकी जी ने यशोदा जी के नाम से चिट्ठी लिखी। कोई माँ अपने बेटे को किसी के यहाँ बहुत मजबूरी में भेजती है। आज मैं भी मजबूरी में हूँ, मैं भी अपने बेटे को, एकमात्र बेटे को तुम्हारे पास भेज दे रही हूँ। ले यशोदे यह पाती, यशोदा तुम्हारे नाम की चिट्ठी है। मैं भगवान की माँ होने के बाद भी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। यशोदा हो सके तो मेरे कन्हैया को अपना मानना और इतना प्यार देना कि मेरे कन्हैया को ये बोध न होने पाए कि हमारी मैया ने हमें जन्म दे करके हमको अपने आप से अलग कर दिया। क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों को अपने आप से अलग कर देते हैं, उन बच्चों में वात्सल्य भाव कम हो जाता है।
फिर बड़े होके वो बच्चे माता पिता के प्रेमी नहीं रह पाते। वर्तमान में आपने देखा शिक्षा के संदर्भ में माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसमें 80% बच्चे माता पिता के समर्थक और भक्त नहीं रह जा रहे हैं। शिक्षा तो बढ़ गई है लेकिन संस्कार घट रहे हैं। विद्या ऐसा नहीं करती थी। भगवान राम को चाहा जाता तो कहीं भी भेजा जा सकता था, लेकिन एक महान गुरु को बुला करके बगल में गुरुकुल और वशिष्ठ आश्रम में सब विद्या अध्ययन किया और भेजा भी तो बहुत कम भेजा जनकपुर के लिए। इसलिए श्री राम माता पिता के भक्त रह सके। हमारा बेटा पढ़ करके धन कमाए इसके लिए आप भेजते हो, वही संस्कार बच्चे में पड़ जाता है। वो धनवान तो बन जाता है लेकिन माता पिता का भक्त नहीं बन पाता, और ये माता पिता के बुढ़ापा में यही कष्टकारक होता है। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के जब बाहर निकले तो वर्षा हो रही थी। देखो भाई, व्यवस्था के लिए चिंता तो होती ही है आयोजक परिवार को जब वर्षा होती है, लेकिन जिस भागवत में वर्षा न हो तो वो भागवत है, लेकिन वर्षा हो जाए तो समझ लो पूरी भागवत है। वर्षा न हो तो भागवत है, और वो भी जन्मोत्सव के दिन। भागवत में लिखा है, मंदम मंदम जलधरा जगर जुर्नु सागरम निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। आकाश गर्जना कर रहा था, बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बड़ा अद्भुत वातावरण था। कीच पांच मचा हुआ था, चारों तरफ मिट्टी गीली हो गई थी। वसुदेव जी ये नहीं डरे कि गड्ढे में गिर जाऊंगा, हाथ पैर टूट जाएगा। वसुदेव जी लाला को चल दिए, पीछे से शेष जी ने फड़ काट करके लाला की रक्षा की। जा रहे थे गोकुल तो रास्ते में जमुना जी मिल गई। जमुना जी को तो भविष्य में भगवान की पटरानी बनना है ना। किसी कन्या को पता चल जाए ये जो लड़का आ रहा है यही मेरा पति होगा, तो लड़की ऐसे जाने देगी क्या, कुछ न तो कुछ तो दिखाई देगी जलवा। जमुना ने भी सोचा चलो कुछ दिखा दो, तो जमुना खुशी के मारे नाचने लगी। और नदी का नृत्य बाढ़ है, जमुना में बाढ़ आ गई। वसुदेव जी घुसते थे निकल आते थे। भगवान ने जमुना से पूछा, बहुत नाच रही हो, क्या बात है? जमुना ने कहा, होने वाले पतिदेव द्वार पर आए हैं तो नाचू न तो क्या रोऊं? अब न नाचू तो कब नाचू, जब सागर स्वयं नदी के तट पर आया। नदियां तो सागर से जाके मिलती हैं साहब, लेकिन सागर कभी नदियों से मिलने नहीं आता। लेकिन आज सागर नदी से मिलने आया। पर ब्रह्म परमात्मा जमुना के तट पर खड़ा है। जब बड़ा छोटे के घर में चरण रख दे तो अब इससे बढ़िया और समय क्या होता है। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के सदन स्वामी का आगमन, शिष्य के घर गुरु का आगमन, भक्त के घर भगवान का आगमन, जजमान के घर श्रोता का आगमन, ये मंगल का मूल है। उसका द्वार पवित्र हो जाता है जिसके द्वार पर एक भाव से इतने भक्त इकट्ठे हो जाते, वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। जमुना नाचने लगी। भगवान ने कहा, तुम नृत्य कर रही हो, लेकिन हम जिसके सिर पर बैठ के आए हो तुम्हारे ससुर जी लगेंगे। और ससुर जी को लग गया कि बहू तो बहुत डांस करती है,
तो ये रोटी बनाएगी कि डांस करेगी? रहने दो, ब्याह नहीं होगा। तब क्या होगा? शांत हो जाओ। भगवान ने चरण स्पर्श कराया, जमुना मैया शांत हो गई। अच्छा, भगवान राम जब लंका जा रहे थे तो समुद्र ने रास्ता ही नहीं दिया, जबकि खानदानी आदमी था। समुद्र को सागर इतना विराट किसने बनाया? सूर्यवंशियों ने बनाया। रास्ता नहीं दिया, अपना होकर के भी रास्ता नहीं दिया। और साहब अपने ही तो रास्ता बंद करते हैं। 3 दिन प्रभु बैठे रहे, जब तक धनुष बाण नहीं उठाए तब तक रास्ता नहीं दिया। भगवान ने कहा तुम मेरे घर के होके, रिश्ते के होके तुमने रास्ता नहीं दिया, हमसे तप कराया, हमारा मार्ग रोका, अब जाओ, हमेशा खारा खारा ही रहना। और जमुना जी ने तुरंत रास्ता दिया तो भगवान ने कहा जाओ, मीठी मीठी ही रहना। दूसरों का रास्ता नहीं अवरुद्ध करना चाहिए। इसीलिए भगवान जब मथुरा से आगे बढ़ते हैं तो गुजरात में किस नगरी में निवास करते हैं? द्वारका। अलग अलग करिए, अर्थ समझ में आ जाएगा। द्वार का, वो दीवार के नहीं है, वो द्वार के हैं। हम लोगों के द्वार रोकने में लगे हैं, वो द्वार बनाने में। हम लोग तुरंत दीवार खड़ी कर लेते हैं। जमुना ने मार्ग दिया। अब वसुदेव जी सोच रहे हैं कहाँ चलूं, कौन सहारा देगा, कंस के विरुद्ध कौन खड़ा होगा। कंस की आज्ञा थी मेरे शत्रु का कोई स्वागत न करे। कंस इतना निर्दयी था, जब अपने जीजा जी को, बहन जी को नहीं छोड़ा तो किसको छोड़ता? सारे लोग सोए थे, सारे लोग दरवाजा बंद किए थे। कंस के विरोधी को कौन आश्रय दे, कौन सहारा दे, कौन अपने यहाँ रखे? कंस छोड़ेगा नहीं। लेकिन भैया समाज गंगा की भांति होता है, 99% बुरे हो जाते हैं, लेकिन भगवान इस समाज में कोई न कोई भगीरथ जरूर रखते हैं। सारे लोग डर के मारे, जो चाहने वाले थे उन लोगों ने भी डर से दरवाजा बंद किया था। लेकिन नंद का द्वार बंद नहीं था। नंद ने बंधनवार सजाया था, गुब्बारे लगाए थे। माँ यशोदा ने चौक बनाया था। चौक वसुदेव जी ने कहा, नंद जी ने यशोदा जी से कहा, बंधनवार लगा रही हो, चौक पुरा रही हो, कोई आने वाला है क्या? और जो आने वाला है वो क्या तुम्हारा होगा, किसी और का होगा? तो यशोदा ने कहा, अपनों को तो अपने सब बनाते हैं, लेकिन जो पराये को अपना बना ले उसी को तो नंद यशोदा कहते हैं। वो हमारा नहीं है, ये आपने कैसे कह दिया? परमात्मा तो सबका है ना। किसी ने जन्म दिया है, किसी को पालन करना है। अच्छा, जो किसी का नहीं होता है वही भगवान का होता है। मुझे विनोबा भावे की एक कथा याद आती है। विनोबा भावे जब छोटे थे तो बालक थे, उनके जीवन की एक घटना ऐसी घटी कि वो संत विनोबा हो गए। विनोबा भावे के पड़ोस में एक माता जी रहती थी, तीर्थ यात्रा में जाना था। तो पड़ोस की माता जी ने विनोबा भावे की माँ से कहा कि देवी, हम तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं, हमारा एक बेटा है, वो पढ़ता लिखता है, उसे भोजन देना होता है सुबह, लेकिन मैं तीर्थ यात्रा में चली जाऊंगी तो इसे भोजन कौन देगा, टिफिन कौन देगा? तो विनोबा भावे की माँ ने कहा कि मैं दे दूंगी, जाओ तुम तीर्थ यात्रा करो, भोजन ही तो देना है। हाँ, ध्यान रखना मेरे बेटे को कोई कष्ट ना होने पाए, इकलौता बेटा है। और पड़ोसिन माँ चली गई तीर्थ यात्रा में, तो विनोबा भावे की माँ टिफिन बनाती और अपने बेटे विनोबा को और पड़ोसी बच्चे को देती। एक दिन घी कम था, आधा चम्मच था, 4-4 रोटियों में लगाना था। विनोबा भावे की माँ ने सोचा किसकी रोटी में घी लगाऊं। सामान्य माँ होती तो धीरे से अपने बच्चे के रोटी में घी लगा देती और विनोबा भावे को दे देती, पड़ोसी के बच्चे में घी न लगाती।
लेकिन विनोबा भावे ने जंगले से देखा कि हमारी मैया ने हमारी रोटी में घी नहीं लगाया, लेकिन वो जो पड़ोसी मैया का बेटा है उसकी रोटी में घी लगाया, चुपड़ा टिफिन में दिया। वहां बच्चों ने खोला, खाया। विनोबा भावे ने अपनी रोटी सूखी देखी, उस बच्चे की रोटी घी से गीली देखी। शाम को आके अकड़ गए, तुम मेरी मैया हो कि उसकी मैया हो? बच्चों का हट तो प्रसिद्ध है। मैंने देखा है उसकी रोटी में घी लगी थी, मेरी सूखी कैसे रह गई? तुम मेरी मैया हो, तुम मुझसे नहीं प्यार करती हो, उससे करती हो। मैं तुम्हारा हूं कि वो तुम्हारा है। तो विनोबा भावे की माँ ने कहा, बेटा तू मेरा है और वो भगवान का बेटा है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता वो भगवान का होता है। तू मेरा है, मैं तुम्हें सूखी रोटी खिला दूंगी। भगवान एक प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन वो अनाथ का बालक है, उसकी मैया तीर्थ यात्रा में गई है, यदि उसको सूखी रोटी खिला दूंगी तो भगवान के हाथ जवाब देना पड़ेगा कि वादा किया था और सूखी रोटी खिला दिया था। इस घटना ने विनोबा को संत बना दिया। सजे धजे संसार में मिलता सब सामान, बस मिलता नहीं है, बस एक भला इंसान। अच्छा इंसान जो किसी के दुख में कष्ट में सहारा के लिए खड़ा हो जाए, वो इंसान नहीं मिलता, वो आदमी नहीं मिलता। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की